हेलो फ्रेंड्स, एवं ग्लोबल क्लास में आपसे का स्वागत है। मैं राम बाबू आज मैं फिर से बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट 13 लेकर आया हूँ। इसमें 75 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे दोस्तों। और हमारी टीचर में आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए दोस्तों। इसका 150 प्रश्नों का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा दोस्तों। बिना देरी के हुए चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम से अहोम जनजाति संबंधित है। अगला सवाल है कि भागीरथी भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा आकर के मिलती है। अगला सवाल है दोस्तों कि अंटार्कटिका में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी गंगोत्री इसका नाम है, जो अंटार्कटिका के लिए अनुसंधान करने के लिए ये भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। अगला सवाल है कि लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत में निम्न में से किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार राज्य में यह प्रचलित है। अगला सवाल है कि भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंडीगढ़ जो है भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा हुआ एक शहर है। अगला सवाल है कि लकवा द्वीप, मिनिकोय, अमीन द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1973 ईस्वी में इसका नाम बदल करके लक्षद्वीप रख दिया गया था। लक्षद्वीप में कुल जो द्वीपों की संख्या वो 36 है। अगला सवाल है केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति इसका पद और सदस्यता को निर्धारित करता है। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 75 के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन का संबंध मूलभूत नियम का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 75 में। अगला सवाल है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष को उच्च न्यायालय या अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कम से कम 10 वर्ष अनुभव होना चाहिए। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग है। 6 अंग में पहला अंग जो है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद तथा सचिवालय। ये 6 मुख्य अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1945 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है कि भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1853 ईस्वी में सर्वप्रथम बार रेलवे तंत्र स्थापित किया गया था। अगला सवाल है कि पौधों का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फाइटोफथोरा इन्फेक्शन से यह पौधों में आर्द्र पतन रोग होता है। अगला सवाल है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से मतदाताओं का उम्र घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 21 प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ था तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शासनकाल में हुआ था। अगला सवाल एक निम्न में से कौन सा स्मारक सबसे पुराना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजंता की गुफाएं का स्मारक है जो सबसे पुराना स्मारक है। अगला सवाल है किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पल्लव राजवंश के शासनकाल के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगला सवाल है कि विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रिया का कहाँ घटित होती है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये क्षोभ मंडल में घटित होती है। क्षोभ मंडल में जो घटित होने घटनाएं हैं वो आंधी, वर्षा, बादल जैसी गतिविधियां होती है। क्षोभ मंडल पृथ्वी से जो ऊंचाई होती है वो 11 किलोमीटर तक की ऊंचाई होती है क्षोभ मंडल की। अगला सवाल है कि मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वी.एस. न्यायपाल जो है मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक है। अगला सवाल है कि डेट्रॉइट निम्नलिखित उद्योगों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है डेट्रॉइट जो है ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। डेट्रॉइट जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो अमेरिका में स्थित है। अगला सवाल है कि अवांछनीय भुगतान संतुलन की समस्या कब होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयात जो है कम होगा निर्यात की अपेक्षा तब। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा भारत में राजकोषीय नीति तैयार करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वित्त मंत्रालय जो भारत में राजकोषीय नीति को तैयार करता है। अगला सवाल है कि भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व कब आई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अप्रैल 1952 में प्रथम बार लोकसभा अस्तित्व में आई थी। भारत आजाद 1947 में हो गया था, पर संविधान बना 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के बाद 1951-52 में लोकसभा का चुनाव हुआ और लोकसभा का जो पहली बार जो अस्तित्व में आया था वो अप्रैल 1952 में आया था। अगला सवाल है कि भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो है सबसे अधिक संविधान बनने में भारत सरकार अधिनियम का 1935 से लिया गया था। लगभग 70% जो नियम कानून था 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम बना था उससे अभी वर्तमान का जो भारत का संविधान है उसमें 70% सेम टू सेम लिखा हुआ है। अगला सवाल है कि भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। अगला सवाल है कि पूंजीवाद के अंतर्गत विकास प्रक्रिया को सर्जक विनाश के रूप में किसने वर्णित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुम्पीटर ने इसे वर्णित किया है। इसे कब वर्णित किया गया था? तो 1942 ईस्वी में किया गया। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत के कई शहरों की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने उत्तर भारत के कई शहरों को स्थापना की थी। फिरोज शाह ने फिरोजाबाद को स्थापना की। फिरोजाबाद को 1354 ईस्वी में स्थापना किया था। इसके अलावा कहा जाए तो अ, दिल्ली का ये फिरोजाबाद चौथा शहर था। जौनपुर, हिसार इत्यादि तरह के शहरों को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। अगला सवाल है कि मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कच्छ की खाड़ी को। अगला सवाल है कि अकबर का अभिरक्षक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैरम खां जो थे अकबर के अभिरक्षक थे। अकबर 13 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठ गए थे और उसको संभालने के लिए बैरम खां उनके अभिरक्षक के रूप में काम किए। अगला सवाल है कि पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई जो दोस्तों 1526 ईस्वी में, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 ईस्वी में हुई थी। 1526 में पहली लड़ाई जो हुई थी दोस्तों वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। अगला सवाल है कि गोवा के महत्वपूर्ण किलों को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिहर द्वितीय जो थे वो गोवा को बहमनी से छीन करके साम्राज्य में विजयनगर साम्राज्य के प्रथम शासक बने थे।
अगला सवाल है कि गरीबी हटाओ का नारा कौन सी योजना में शामिल किया गया था? तो गरीबी हटाओ की नारा जो दोस्तों पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। ये कब हुआ था? तो गरीबी हटाओ जो था नारा, ये 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी द्वारा इसे आम चुनाव में गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा दिया गया था, जिसे पंचवर्षीय पांचवी पंचवर्षीय योजना में भी शामिल किया गया। अगला सवाल है कि मानचित्र पर समान दबाव क्षेत्रों वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आइसोबार कहा जाता है। अगला सवाल है कि सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आप आतपन कहते हैं। अगला सवाल है कि ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर जाने वाली पौधों और पशु प्रजातियों की विविधता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बढ़ती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को बचत को बढ़ावा देना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महिला समृद्धि योजना के तहत। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन लंबी दूरी की के आविष्कारक थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो था दोस्तों, ये सर्वप्रथम बार 12 फरवरी 1877 ईस्वी को अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने बोस्टन में इतिहास में पहली बार लंबी दूरी के टेलीफोन का आविष्कार किया था। अगला सवाल है कि टेनिस टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाला पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों महेश भूपति जो थे, वो टेनिस में पहला ग्रैंड स्लैम जीतने वाले व्यक्ति थे। और ये कब जीते थे दोस्तों? तो 1997 ईस्वी में पहली बार ग्रैंड स्लैम जीते थे। टोटल ग्रैंड स्लैम में जो दोस्तों 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। अगला सवाल है कि पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नियंत्रण बोर्ड का स्थापित किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। पिट्स इंडिया एक्ट जो है कब पारित हुआ था? तो 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। अगला सवाल है कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है दोस्तों? तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से विषम इकाई को पहचानिए। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल सागर जो एक विषम इकाई है, क्योंकि कैप्सियन सागर, काला सागर और मृत सागर ये झील है। कैप्सियन सागर, काला सागर और मृत सागर ये सभी झील है। और लाल सागर जो है वो समुद्र का एक भाग है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बुकर पुरस्कार जो है उपन्यास के लिए दिया जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आर्यनय राजस्थान में नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा जी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में नहीं स्थित है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित है। अगला सवाल है कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्वालियर में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है। अगला संविधान है कि संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक
दल बदल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 52वां संविधान संशोधन के तहत राजनीतिक का दल बदल अधिनियम किया गया था और यह अधिनियम जो है 1985 ईस्वी में किया गया था। दल बदल अधिनियम को 1985 में लागू किया गया था। अगला सवाल है काला सागर आर्थिक सहयोग क्षेत्र में देश सदस्य होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों काला सागर आर्थिक सहयोग क्षेत्र में जो देश का सदस्यता है वो 12 देश मुख्य रूप से शामिल है। अगला सवाल है कि संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीतियों के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दिए गए उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केटी शाह ने इसे कहा था। और केटी शाह जो थे दोस्तों बिहार राज्य से विधानसभा के सदस्य थे। अगला सवाल है कि 1951 ईस्वी में ANJDUS पर के बीच हस्ताक्षर किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। अगला सवाल है कि पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि स्थित है। ये पाक जल संधि विश्व जो है दोस्तों ये तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच के उत्तरी प्रांत के मन्नार जिले के बीच स्थित जल संधि को क्या कहते हैं? पाक जल संधि कहते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा म्यांमार जो है सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क में मुख्य रूप से 8 देश शामिल है दोस्तों। 8 देश में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। सार्क की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1985 ईस्वी में सार्क की स्थापना हुई थी। सार्क का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो सार्क का मुख्यालय ढाका है। अगला सवाल है दोस्तों कि पूर्ण सब स्पर्धा में कीमती ग्रहीता कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्म होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका जो ओपेक का सदस्य नहीं है। ओपेक की स्थापना जो दोस्तों 14 नवंबर 1960 ईस्वी को की गई थी। ओपेक की मुख्यालय जो दोस्तों बियाना ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। बियाना ऑस्ट्रिया में स्थित है। अगला सवाल है दोस्तों कि प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न संख्या वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समस्थानिक कहते हैं। अगला सवाल है कि डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं? तो हंटिंगटन रोग से ग्रसित हो जाते हैं। अगला सवाल है कि एक किशोर वय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80 mm होता है। अगला सवाल है कि बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वोल्टा ने बैटरी का आविष्कार किया था। अगला सवाल है कि कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित दूरतर्क महंगा और अपेक्षाकृत छोटा संग्रह रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैसे। अगला सवाल है कि कस्टर्ड पाउडर तैयार करने में निम्नलिखित में से सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मक्का का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि LHC किस मशीन के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लार्ज हाइड्रोन कॉलिडर। अगला सवाल है कि जीवन की रासायनिक संश्लेषण में उत्पत्ति को प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिलर के द्वारा सिद्ध किया गया था। अगला सवाल है कि मृग मरीचिका बनने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैगनी प्रकाश जो है वो सबसे न्यूनतम गति से परिचलन करेगा, सबसे तीव्र गति से लाल रंग।
अगला सवाल है कि साबुन कपड़ों को बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह घोल के पृष्ठीय तन को कम कर देता है, जिसके कारण गंदगी कपड़ा से निकल जाता है। अगला सवाल है कि हेमिकॉर्डाट डाटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही हो जाएगा, कोशिका गुच्छा के द्वारा हेमिकॉर्डाटा में उत्सर्जन होता है। अगला सवाल है कि मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मानव घटक का मुख्य घटक कैल्शियम है। कैल्शियम मानव की हड्डी में 80% और फास्फेट 20% पाया जाता है। अगला सवाल है कि वायु को संतृप्त कब माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जब उसमें जलवाष्प का अंश अधिकतम हो। अगला सवाल है कि रेक्टिफायर्स का उपयोग में कन्वर्टर करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, एसी से डीसी के प्रयोग करने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से जो ट्रेन का इंजन जो चलाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी वाला ट्रेन, उसे एसी वोल्ट दिया जाता है, लेकिन जो रेक्टिफायर्स होता है उसे डीसी वोल्ट में कन्वर्ट करके रेलवे ट्रेन को चलाया जाता है। अगला सवाल है कि अयस्क के ताप उपचार में प्रयोग को, जिसमें गलनांक का और पकना शामिल है, क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पायरोमेटालर्जी कहा जाता है। अगला सवाल है कि वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्रुवन जो है वो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखाई देता है। अगला सवाल है कि बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठंड और शुष्क स्थिति में बीजों को संरक्षित किया जा सकता है। अगला सवाल है कि नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, भ्रूण पोष जो होता है नारियल में खाने योग्य भाग होता है। अगला सवाल है कि टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा कौन सी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा होती है जो टेलीफोन लाइन में धारा बहती है। अगला सवाल है कि पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अस्कंदन क्रिया से पानी में लटके कोलाइडी कण को हटाया जा सकता है। अगला सवाल है कि यदि एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर हो तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मल्टी प्रोसेसर उसे कहते हैं। अगला सवाल है कि एसएमपीएस का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्विच मोड बिजली की आपूर्ति। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा एक अक्रिय गैस नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, कार्बन जो है एक अक्रिय गैस नहीं है। अगला सवाल है कि जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वे किस में परिवर्तित हो जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, निस में परिवर्तित हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अगला वीडियो में तब तक हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।